गुरुवार को संसद में पेश होने वाले मोदी सरकार के पहले पूर्ण रेल बजट को अंतिम रूप देते केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के लिए ये काम आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। एक ओर जनता की तमाम उम्मीदें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे की तमाम चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है। वैसे मोदी सरकार की ओर से पिछले साल सदानंद गौड़ा ने रेल बजट पेश किया था, लेकिन इस बार कमान सुरेश प्रभु के हाथों में है। सुरेश प्रभु की एक अच्छी प्रशासनिक छवि है, इसलिए भी लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही है। आम लोगों की उम्मीदों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी चिंता रेल किराए को लेकर है। महंगाई में लगातार कमी दिख रही है और रेल राज्य मंत्री पहले ही किराया न बढ़ाने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में किरायों में बढ़ोतरी की आशंका कम ही है। आम लोगों की ओर से रेलवे में सुरक्षा की मांग सबसे बड़ी है। आम लोगों की सरकार से मांग है कि रेलवे में सफाई पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही सभी एक्सप्रेस और लंबी दूरी की ट्रेनों में खाने पीने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। रेल यात्री टिकटों की कालाबाजारी से भी निजात चाहते हैं। एक बड़ी मांग रेलवे के समय पर ध्यान देना भी है। किसी एक ट्रेन के विलंब से चलने से उस रूट की बाकी ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ता है। सुरक्षित सफर पर जोर भी आम आदमी की बड़ी चिंता है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोकल ट्रेन यात्रियों को अपनी सुविधाओं को लेकर काफी उम्मीदें हैं। ये चाहते हैं खाना अच्छा मिले, पैसे उससे बराबर लिए जाएं। अभी रेल बजट आने वाला है, उससे हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन आज तक ये देखिए प्लेटफॉर्म पे इतनी पब्लिक नीचे बैठी हुई है, किसी के लिए कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। सिक्योरिटी सिस्टम सारे बंद पड़े हुए हैं। हाँ, क्या महिलाओं की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। क्या जब महिलाओं की सुरक्षा होगी तभी शांति से सब फैमिली कुटुंब सफर कर सकेंगे ना। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें रेलवे की शान हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी तमाम खामियां नजर आती हैं। तो से जानेंगे कि आखिर उनको रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं और किन सुविधाओं की वो उम्मीद करते हैं आगामी रेल बजट में। एक तो सब बेसिकली फेज जितने ज्यादा इकोनॉमिकल हो सके फॉर द कॉमन मैन, एक फैक्टर तो वो रहेगा ही। और ट्रेन शुड बी रनिंग ऑन टाइम। खान पान जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को जो दिया जा रहा है उस पर निगरानी होना आवश्यक है। रेलवे के अंदर सब तरह का कोटा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को टिकट मिलता नहीं है। जब खिड़की खुलती है तो सब फुल मिलता है। आम आदमी की चिंताएं और उम्मीदों के साथ साथ रेल मंत्री के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। रेलवे की माली हालत को सुधारने के लिए ज्यादा रकम की जरूरत है। ऐसे में ज्यादा राजस्व सरकार की बड़ी चुनौती है। रेलवे पटरियों का विस्तार और उसका रखरखाव भी बड़ी चुनौती है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए समुचित इंतजाम करना भी काफी मशक्कत भरा काम है। रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन की तैयारियां भी रेल मंत्री के लिए खासी अहम हैं। रेल डिब्बों में सीसीटीवी, वाईफाई और ई कैटरिंग की सुविधाएं देने पर भी सरकार खासा जोर दे रही है। रेलवे में विदेशी निवेश का मसला भी बेहद अहम है। के नेटवर्क को बढ़ाने, सुरक्षित और समय से यात्रा लोग कर सकें, उसका एक रोड मैप खींचेंगे रेल मंत्री। रेल मंत्रालय को लेकर प्रधानमंत्री काफी सजग हैं और वो खुद कई मौकों पर रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कर चुके हैं। शरीर में जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की ताकत होती है, भारत के अर्थतंत्र में रेलवे ये रीढ़ की हड्डी की तरह पूरे देश के अर्थतंत्र को चला सकता। और इसलिए हमारी सरकार के लिए रेलवे का विकास वो जन सुविधा के लिए तो है, लेकिन रेलवे का विकास राष्ट्र के विकास के लिए भी है। इस बार के रेल बजट में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस साल जनवरी में ही भारतीय रेलवे ने आगामी रेल बजट को लेकर लोगों से सुझाव मंगाए थे। पिछले 6 सालों में भारतीय रेल में भारी अनिश्चितता और कठिनाइयों का दौर रहा। शायद यही वजह है कि देश के नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने आर्थिक चुनौतियों से निपटना और मुसाफिरों के लिए राहत का पैगाम लाना भारी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि रेल मंत्री बजट में क्या कुछ मुसाफिरों के लिए राहत का पिटारा खोल पाते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।